चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हुए ठीक है, हम लोग का अगला जो टॉपिक था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कोई नया आपके लिए नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3 जो पढ़ाते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है बात, कोई भी फंक्शंस का किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है बात, उसके लिए क्या जरूरी है? कोई भी फंक्शन है किसी पॉइंट एक्स पर लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? कंसीडर पॉइंट के अगल बगल का जो पड़ोसी है वो एग्जिस्ट करे और उसका वैल्यू दोनों एक ही पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहा हो। लिमिटिंग वैल्यू बाएं तरफ से जो पॉइंट से चल रहा है, राइट साइड से पॉइंट चल रहा है, वो एक ही पॉइंट की ओर अप्रोच करेगा, तो दैट इज कॉल्ड लिमिट एग्जिस्ट। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में अड़ेगा। सीधा एक टॉपिक है जो आप फ्रेंडली इसको देखते हैं, इजी भी है, कंफर्टेबल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी से आगे हम लोग फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी यूज होगा, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को बहुत ध्यान देखते हुए ठीक बस आई। तो क्या बोले कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, देखो हम इसका थ्योरी लिखे हुए आप जानते ही है, केवल हल्का रिवाइज करते हुए चले कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट, किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स का वैल्यू आपस में बराबर आएगा। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करे, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू उसका एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए जरूरी है कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का वैल्यू आपस में बराबर आ जाए। अड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, हम इसी का यूज करते हैं, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हैं a माइनस एच, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट a प्लस एच। अड़ेगा यहाँ पर h क्या है? यहाँ पर h एक पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये नहीं करें कि h का वैल्यू जीरो, नहीं, इस फॉर्मूला के लिए कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशियबिलिटी हो, सब मिले h मस्ट बी पॉजिटिव, h मस्ट बी पॉजिटिव। इसको भी आप यूज कर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट दिख रही है, लिखने का तरीका में था। सो लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए ये फॉर्मूला, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला, दोनों से मान निकालें। अगर दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट, और अगर एक भी डिफरेंट आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों में से कोई एक इंफिनिटी आ गया, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी आ गया या राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी आ गया, या दोनों में से दोनों अनडिफाइंड इंफिनिटी आ गया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बस। देखो ये पूरा टॉपिक तुम समझ सकते हो, मैंने पूरा कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी को कमांड करता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, ठीक है बस। और ये आपका 6 फंक्शन पर डिपेंड करता है, 6 फंक्शन, एक भी अनजान नहीं है। जितना आपको 12 में बताया उतना है, आज भी उतना ही है, बस केवल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। याद कराते हैं, क्या आपको याद है ये सिंबल, ये क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर, अगर उसको नंबर सिस्टम में प्लॉट किया जाए, ठीक बस, तो फंक्शन में जिस पॉइंट पर हम लेते हैं उसके बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या हुआ? या तो इंटीजर रहा तो खुद इंटीजर, और नहीं तो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर। जैसे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, लेकिन अगर 5.1 कर दे तो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर यानी कि 5, ठीक है। ठीक बाएं तरफ पढ़ने वाला, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जीरो हो, फ्रैक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक बस, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये बात ठीक है। इसी का रिवर्स था लेफ्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब रिवर्स, राइट साइड। इसमें आपका लेफ्ट साइड था तो उसमें आपका क्या होगा? राइट साइड। नंबर सिस्टम में दिखाओ, ये बहुत कीमती। बस ये आपका फ्रैक्शन पार्ट को डील करने का एक ही तरीका है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और मॉडुलस ऑफ x में क्या बताए थे कि अंदर में अगर पॉजिटिव रखो, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव रखो, अगर मॉड अंदर में पॉजिटिव आ जाए तो मॉड आकर प्लस, निगेटिव आ जाए तो मॉड आकर माइनस, ठीक बात। मॉड तो बहुत पहले पूरा 12 में भेंट होता रहा, क्या अंदर में पॉजिटिव आ गया तो मॉड आकर प्लस, निगेटिव आ गया तो मॉड आकर माइनस, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है? मॉडुलस ऑफ एक्स। कभी भी स्क्वायर रूट से सीधे एक्स नहीं देना, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब अंदर में पॉजिटिव आया तो प्लस एक्स, निगेटिव आ गया तो माइनस एक्स, ठीक है। कंडीशनल फंक्शन, जो कंडीशन दे रहा था एक्स के वैल्यू 0 से 1, 1 से 2, इस तरह कंडीशन। तो ये पूरा टॉपिक एक भी नया चीज नहीं है, एक भी नया वर्ड नहीं है, लेकिन ये आपका जो 6 है ये आपका कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है। कि आप 12th और कंपटीशन में अंतर लाते, देखो इसका थोड़ा यूज हुआ था आपका 12th में, लेकिन कंपटीशन सेक्शन में तो यही है ही पूरा तरह से। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, मॉडुलस,
स्क्वायर रूट। अगर आपको लगता है कि आप समझते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप अपना समझ का टेस्ट दिखाइए और करते जाइए। अरे वही तो टॉपिक है। और फिर भी सोचते हैं जिन्हें बस वे की चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एकमात्र कंसेप्ट है बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर, लिस्ट इंटीजर का राइट साइड, तो इसका यूज नहीं के बराबर नहीं आएगा। ये फ्रैक्शन पार्ट क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे फ्रैक्शन पार्ट देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर तो ये अपने आप क्लियर। मॉड तो आपका पूरी तरह से हाथ में आना चाहिए, ताकि मॉड तो बहुत भेट हुआ है कि अगर अंदर में पॉजिटिव आ जाए तो मॉड आकर प्लस, नेगेटिव आ जाए तो मॉड आकर माइनस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स। अंदर में पॉजिटिव आया तो मॉड आएगा प्लस, नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस। तो ये वाला पूरा स्क्वायर रूट ये वाला पर डिपेंड करता है मॉड पर, मतलब ये भी अलग से जरूरत नहीं है। अभी बस कंडीशनल फंक्शन, तो ये तो आप पढ़ने जानते हैं कि x का वैल्यू 0 से 1 रहा तो 1 आगे ये कंडीशन, 1 से 2 रहा तो अलग कंडीशन। ये आपके एक नया सिग्नम ऑफ x, ये भी आप थोड़ा बहुत वेट किए, एक दो बार कंसेप्ट में आया। सिग्नम ऑफ x में क्या है कि प्लस x कब, देख लो इधर भी देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल इसका लिखिए, सिग्नम ऑफ x देख लो। सिग्नम ऑफ x में क्या होता है, +1 कब, जब x 0 से बड़ा, 0 जब x 0 के बराबर, और ये हो गया -1 जब x लेस देन 0। ये सिग्नम ऑफ x है। ठीक, बस x का वैल्यू मतलब सिग्नम ऑफ x का वैल्यू +1 जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 से छोटा होने पर -1 और खुद 0 होने पर 0। अगर इतना चीज आप जानते हैं, आपको लगता है इतना जानते हो, तो सही में आपका ये टॉपिक ऐसा ही हाथ में आ गया, मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते। ठीक है, लेकिन और थोड़ा बहुत साथ में कुछ कैल्कुलेशन कर लेते हैं, नहीं तो ऑलरेडी आप जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स कोई नया वर्ड नहीं, कोई नया चीज नहीं, थोड़ा थोड़ा देखते हुए चल जाओ, इसको एकदम फायदा निकालना। बात जैसे ये क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, cos के एंगल में है, कोई ब्रैकेट नहीं, सिंपल ब्रैकेट है। ठीक है, कोई तरह का नहीं, जब कुछ रहेगा तो लिख देगा, अड़ेगा। और ये आपका क्वेश्चन बताओ, आपसे बन सकता है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला। अड़ी बात देखो, कहीं पर कोई एक्सिस्टेंस का बात नहीं किया, ना लेफ्ट और राइट का बात किया, कुछ नहीं, नॉर्मल लिमिट निकालो। तो जब आपको हम लिमिट निकालना सिखा रहे थे तो उस पर बताए थे कि अगर क्वेश्चन में आपको लेफ्ट या राइट का नाम नहीं लिया हो तो भी अगर सुरक्षा कवच आ जाए तो आपको खुद से लेफ्ट और राइट निकालने का आवश्यकता है। अड़ी बस आपको खुद से लेफ्ट और राइट निकालने का आवश्यकता है, मतलब इस बात को एकदम दिमाग में डाल। अगर लिमिट रहा तो लिमिट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, 0, इन्फिनिटी, सब कुछ संभव है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सुरक्षा कवच हो जाए तो लेफ्ट या राइट बोले या मत बोले, आपको खुद से निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर नहीं बोला, लेकिन देखो यहाँ पर क्या आया, मॉड। अब मॉड आने के कारण आपको लेफ्ट और राइट डिस्कस करना होगा, तो आप आगे बना लीजिएगा। लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से कम √2। ठीक, बस √2। ठीक, बस अगर चाहो तो वो वाला भी यूज कर सकते हैं, h टेंस टू 0 से भी कर सकते हो। ठीक, बस h टेंस टू 0 वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो। हाँ भाई, 11-12 में तुमको पहले एवं लगाया, दोनों में से दोनों अच्छा है। ठीक, बस अब इसको भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि ये भी कर लो। केवल लिखने का तरीका, वो कर्सिव लेटर था, ये कैपिटल लेटर है, काम वही है। 1 माइनस एच, एक्स के जगह पर बढ़ाइए तो क्या आ जाएगा, √2 साइन एक्स के जगह पर 1 माइनस एच बढ़ा, एक्स के जगह पर 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 1, 1 माइनस एच माइनस 1, 1 माइनस एच माइनस 1, एक्स माइनस 1। ये देखिए ये क्या आ गया, माइनस साइन एच, मॉड के कारण क्या हो गया, प्लस, मॉड के कारण हो गया प्लस। सो रिजल्ट क्या हो गया, नीचे ही बढ़ाना, नीचे भी वो माइनस एच, सो क्या आ गया, √2 माइनस बाहर आता है लेकिन मॉड उसको प्लस कर दिया, साइन ऑफ एच और डिवाइड बाय -1, इसका वैल्यू -1, सो -√2। सो लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, राइट -√2। क्या आपसे राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में क्या हो गया, यहाँ पर 1 प्लस एच, यहाँ पर 1 प्लस एच, तो प्लस एच आएगा, नीचे 1 प्लस एच, यानी उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, +√2। तो आप खुद से बना लीजिएगा। राइट हैंड लिमिट यहां से डिस्कस किए तो √2, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया -2, राइट हैंड लिमिट हो गया +√2। दोनों का दोनों बराबर नहीं हुआ, नहीं होने का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही इसका कंसेप्ट है।
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। बोलो समझ बात। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से बहुत ही सिंपल हम लोग ले रहेगा, दिक्कत नहीं करेगा हम लोग को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हम क्या बता देंगे, अगर क्वेश्चन में सुरक्षा कवच रहा या वैसे पॉइंट जहां पर x का लिमिट बढ़ाने पर इंफिनिटी आता हो, इंफिनिटी आ जाए, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में जहां पर जीरो आ जाए, लिमिट बढ़ाने पर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, तो आपको खुद से लेफ्ट और राइट निकालने का जरूरत पड़ेगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर पूछ दिया तो ठीक ही है, नहीं तो जैसे ये एक क्वेश्चन है 1/x, क्या आप बना सकते हैं? आप बताओ कैसे होगा? अगर यहां पर लिमिट बढ़ाए तो 1/0, बट डिनोमिनेटर में 0, 1/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी आ गया, 1/0 इंफिनिटी आ गया। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो बोले या ना बोले आप लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अगर इससे निकालते हैं टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 - h यानी 0 - h, तो ये हो गया ऐसा -1 e का पावर -1/h + 1, h पॉजिटिव है हमेशा। अब 0 बढ़ाएंगे तो 1/0, 1/0 क्या हो गया? इंफिनिटी। अब बाहर में माइनस है, यानी e का पावर -इंफिनिटी -1, e का पावर -इंफिनिटी +1, e का पावर -इंफिनिटी 0, 0 - 1, 0 + 1, रिजल्ट क्या हो गया? -1, और रिजल्ट इज -1। यही बात अगर आप राइट हैंड लिमिट से निकालिएगा, राइट हैंड लिमिट निकालिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, e का पावर 1/h + h -1, e का पावर 1/h + 1। ठीक बस, अब इंफिनिटी बढ़ाने से ये इंफिनिटी -1 इंफिनिटी +1, यानी कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गया। तो रूल के मुताबिक क्या होगा? अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो मैक्सिमम पावर से डिवाइड्स, e का पावर 1/h से डिवाइड, तो ये हो गया 1, ये हो गया e का पावर -1/h, ये 1 और e का पावर -1/h। ना अब लिमिट बढ़ाओ तो ये वाला 0, ये वाला 0, 1 - 0 और 1 + 0, रिजल्ट इज 1। सो कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वही नया कंसेप्ट नहीं है मेरे पास, सीधे आप क्वेश्चन जो भी रहेगा वो आप आराम से इसको बना लेना। तो इसको बनाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले ही बताया है, हाल ही फिलहाल बताए हैं, sin x/x, इसमें कैसे डिस्कस कीजिएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x/x, इसको डिस्कस कीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा वाला क्वेश्चन बताते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका एक्सपेंशन का यूज कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होता है? sin x का एक्सपेंशन x - x³ बाय फैक्टोरियल 3 + x का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, और बटा में क्या हो गया? x डॉट डॉट डॉट, x कॉमन लेके काट देना, सो क्या आ जाएगा? दिस इज 1 - x² बाय 6 अब प्लस x का पावर 4 बाय 120 एंड सो ऑन, और x कट गया। अब देख लो, अगर तुम्हारे पास लेफ्ट या राइट कुछ भी निकालता है, x वाले 0 से कम रखेगा तब भी, 0 से बड़ा रखेगा तब भी, यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगा। 1 में से कुछ घट गया, 1 में से कुछ घट गया, यानी कि ओवरऑल 1 से कम आया, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? 0, इसका भी क्या आ गया? 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। नहीं समझ में आया? फिर सोचो, ये x का वैल्यू, ये x4 जरूर जुट रहा है, लेकिन पॉइंट वाला में जैसे पावर बढ़ाएंगे तो वो छोटा क्वांटिटी हो गया, छोटा, तो घटा ज्यादा जुटा कम। मान लो घट गया 0.2 और जुट गया 0.1, तो तुम जोड़ के देख लो क्या हो गया? 0.9, मतलब 1 से कम है ना हो गया, और 1 से कम हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान क्या होता है? 0। सो ये आप रिजल्ट 0 निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेंशन वाला में ऐसा ही फायदा लेना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास था x², पहले भी डिस्कस किए हैं, फिर से देख लो, sin x और 10x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो फायदा है कि आप दोनों का एक्सपेंशन लगा दो। अरे बस आप दोनों का एक्सपेंशन लगा दो, जैसे x बाई sin x, sin x को आप कर सकते हैं x 1 - x² बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आगे नेग्लेक्ट, ये आपका 10x का एक्सपेंशन। ठीक, बस ये क्या होता था? x कॉमन लेने के बाद 1 + x² बाय 3, आगे नेग्लेक्ट। देखो अंदर, अब इसको x², अगर आप इसको गुना करते हो तो 1x फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया? 6, या 1 - x² बाय 6 प्लस x² बाय 3, x4 वाला नेग्लेक्ट, ये दोनों को जोड़ दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0।
सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6। बस अगर ऊपर ले जाते हैं 1 माइनस एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 होल टू द पावर -1। सो माइनस पहले, सो क्या हो जाएगा, दस लिमिट एक्स टेंस टू 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 और ये हो गया ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ एक्स। हाँ, और अब आप लेफ्ट और राइट डिस्कस कर लो। अब आप लेफ्ट और राइट डिस्कस कर लो। 1 माइनस 0, सो क्या होगा, दोनों 1 से कम और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान क्या हो गया, 0। सो लिमिट एग्जिस्ट और लिमिटिंग वैल्यू इज 0। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस था। ठीक है, बस तो दिक्कत नहीं आएगा, बल्कि बहुत अच्छा रहेगा, मजेदार क्वेश्चन था। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज 10 ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स -1। आज का टॉपिक तो रिलैक्स है आपके लिए भी। साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, बस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अड़ेगा -1। देखो ये वाला क्वेश्चन लो, ट्राई करो। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के लिए एक ही दिमाग है, तुरंत आप इसको यूज कर लीजिए। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मतलब एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यार अलग से निकाल के वो बढ़ा देते हैं। तो दो केस बता, लेफ्ट हैंड लिमिट में आते हैं और राइट हैंड लिमिट डिस्कस करो। लेफ्ट हैंड लिमिट का बता, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स का मान 0 से कम, अगर 0 से कम रहेगा तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। 0 से कम मतलब -0.1, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज x प्लस 1। बताओ यहां तक बात ठीक है। सो दिस इज x प्लस 1 और ये आपका रिजल्ट अगर बात कर दे, देख लो। ठीक, बस अगर तुम्हारे पास 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, ठीक बस 0 से बड़ा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, खुद x। तो ये रिजल्ट देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 ऑफ x -1 अड़ेगा 10 साइन ऑफ x और ये हो गया x, ये हो गया x -1, ये हो गया x -1। ये तब जब 0 से बड़ा चल रहा, देख रहे बात, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का बात कर रहे हो। अड़ेगा बस 0 से बड़ा है और तब आप डिस्कस कर सकते हैं। अड़ेगा और ये वाला तब जब 0 से छोटा, अब 0 से छोटा रहेगा तो लिमिट अड़ेगा x का वैल्यू x टेंड्स टू 0 माइनस, सो क्या हो जाएगा, देखो x की जगह, इसकी जगह पर x प्लस 1 एंगल में है और ये -1 और ये हो गया आपका x प्लस 1 और ये हो गया आपका x प्लस 1 -1 और ये हो गया साइन ऑफ x प्लस 1। देख लीजिए, सो ये और ये कैंसल। अड़ी बस ये आपका एंगल्स 10 ऑफ x -1 और ऐसा अड़ेगा 10x -1 और इसका रिजल्ट देखो, यही आपका रिजल्ट में आ रहा है। तो अब आप आगे एक्सपेंशन से बढ़ा सकते हैं, h टेंड्स टू 0 वाला कंसेप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन वाला करता है जो अच्छा यही करते हैं, ये बड़ा लग रहा है। 10 ऑफ x प्लस 1, 10 ऑफ x प्लस 1 क्या आ जाएगा, 10 ऑफ x प्लस 1 और x प्लस 1 से करते हैं ना, तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉमन लेके काट देना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। लीजिए ये पहला, नहीं सॉरी ये नहीं, अड़ेगा बस ये नहीं, ये आपका फॉर्म में ये 10x प्लस 1, x का वैल्यू 0 बढ़ाया तो 10 1 -1, कोई फॉर्म में नहीं, 10 1 -1 और नीचे कितना हो गया जी, 1 का वैल्यू 0 बढ़ाया तो ये 0। तो देखो ये वाला 1, ये वाला पहला भी कुछ नहीं काम आया, यहां तक सीधा हो गया और ये वाला तेरे पास हो गया साइन x प्लस 1, साइन x प्लस 1 और ये हो गया आपका x। अड़ेगा साइन ऑफ x प्लस 1 और ये एक, लगता थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, लगता है यहाँ एक ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक ब्रैकेट होता है तो तुम्हारे पास क्या होगा, x प्लस 1 यहीं पर आ जाएगा, तो ये 1 और 1 कैंसिल। सो रिजल्ट में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सो ये देखो क्या बचा, 10x और इधर बचा साइन x प्लस 1 और यहाँ पर बचा x प्लस 1 और ये हो गया आपका x। अब खुद देख सकता है
टेन एक्स बाई एक्स का मान क्या हो गया 1, और ये कोई फॉर्म में नहीं है, लिमिट बढ़ा दिए तो क्या आ जाएगा साइन 1/1, ये आपका साइन 1/1, और इसमें आप आ जाओ अड़ी बस, इसमें तेरे पास ये एंगल भी है तो साइन एक्स माइनस 1, देखो एक्स का वैल्यू, सो दो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा दिस इज टेन ऑफ एक्स माइनस 1 और डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 और साइन एक्स बाई एक्स। आप खुद देख सकते हैं एक्स का मान 0 बढ़ाइएगा, ये वाला वैल्यू 1, और इसमें तेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है देख लो ये कोई फॉर्म में नहीं है, तो टेन ऑफ माइनस 1 और डिवाइड बाय माइनस 1, सो रिजल्ट इज 10 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हो गया sin 1, राइट हैंड लिमिट हो गया 1, 10 1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर तुम चाहो तो जो h वाला जो है वो भी बना सकते हैं, देखो ऐसा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट्स, इसको भी यूज करो, इसको भी सीखो, तो इसका भी यूज आपको देखने को मिलेगा, एक ही चीज है। अटेगा 10 10 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस h माइनस 1 एंगल भी रहेगा, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h, ये आपका साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h, अटेगा बस ये माइनस h और माइनस 1, बताओ ध्यान में, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, कोई अंतर नहीं पड़ा, वही आएगा, ये गारंटी है। अब देखो 1 माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट, माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया माइनस h प्लस 1, यानी कि 1 माइनस h, सो बढ़ा दो, सो वैल्यू बढ़ा 10 10 1 माइनस h, तुमको केवल उसको दिखा रहे हैं कि वैसा कर लो, तो वो भी समझ में आना चाहिए। दिस इज साइन 1 माइनस h, ये नहीं कि कोई डाउट है, हो ही नहीं सकता कि गलती हो सर, ये 1 1 कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल, सो क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 10 ऑफ माइनस h, और ये वाला वैल्यू क्या आ गया माइनस h, बोलो केवल वो लिखने का एक तरीका है, ऐसा अलग अलग। अब वाला बढ़ाओ, इसका मान 1, h टेंड्स टू 0 है, ये कोई फॉर्म में नहीं है, सो 1 गुना साइन 1 और डिवाइड बाय 1, सो रिजल्ट इज साइन 1। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो 10 1 आ जाएगा, और आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। बोलो समझ में आ गया बस, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x बराबर 10 स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0, और ये हो गया दिस इज 1 और ये हो गया x बराबर 0। देखो दोनों मेथड अच्छा है, लिखने का तरीका में जो तुमको अच्छा जचे वो लगा सकते हो, बिल्कुल फ्रैंकली। जैसे तुम लोग के साल में, पिछला साल में हम इस मेथड से दिखाए थे, सीधे वाला में 0 माइनस और 0 प्लस करते हुए, और इस बार हम h वाला बना दिए हैं क्वार्ट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसके दोनों में हमको कमांड है, आप जिससे चाहो कर सकते हैं। भैया 0 पर आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, ये 0 पर आपका एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो चेक करो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट्स, इसको भी कर लो, प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा रहेगा। 0 माइनस h, और 0 से कुछ कम, कौन सा कंडीशन लगेगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो देख सकते हैं थर्ड लगेगा। x की जगह पर माइनस h बैठाना है, बढ़ाओ माइनस h का होल स्क्वायर, दिस इज कॉट ऑफ माइनस h, कॉट ऑफ माइनस h, अड़ेगा बस माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट, सॉरी माइनस फ्रैक्शन तो रहेगा ही, अड़ेगा। अब बताओ माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट अभी जस्ट निकाले थे, माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट बराबर क्या हो गया माइनस h का मॉडुलस, माइनस h और ये हो गया मॉडुलस का ग्रेटर से ये हो गया 1, यानी कि 1 माइनस h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 माइनस h, 1 माइनस, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है, दिस इज 1 माइनस h, नाउ सिंपल हो ब्रैकेट आ गया, दिस इज कॉट ऑफ 1 माइनस h। हाँ बताओ फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक कर लो, h की जगह पर 0 बढ़ाते तो 1 माइनस 0 1 कॉट 1, कोई फॉर्म नहीं है, सो रिजल्ट क्या हो गया दिस इज कॉट 1, चलिए हो गया, देखने में कितना ही लग रहा है कुछ होगा, लेकिन सीधे कुछ नहीं है, दिस इज कॉट 1। अब राइट हैंड लिमिट डिस्कस कर ले, जगह नहीं है इसी को बढ़ाते हैं यहाँ पर से, अड़ेगा राइट हैंड लिमिट्स ये लगे ना 0 से बड़ा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, यानी कि जस्ट h, देखो पहले ही कंडीशन में लगने वाला है, सो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f h 10 स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h, दिस इज h स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h का होल स्क्वायर, अटेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h का होल स्क्वायर,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच जीरो से बड़ा होने पर एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, एच माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच, ये ना होता है जीरो से जस्ट बड़ा, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, जीरो, यानी कि एच दे देंगे। सो ऊपर में हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 10 स्क्वायर एच, ये एच स्क्वायर, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का मान मैंने ग्रेड से ये का मान जीरो, सो 10 स्क्वायर बाय एच का वैल्यू हो गया 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया था, रूट अंडर कॉट 1, राइट हैंड लिमिट हो गया 1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आराम से चेक करना, दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अगला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको बना कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स और बटा में एक्स, इसका मान निकालो। क्या इस बार लेफ्ट राइट निकाले या डायरेक्ट निकाल दे, लेफ्ट राइट या डायरेक्ट, तो बताया थी कि अगर पुट करने पर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो बोले या ना बोले आपको लेफ्ट और राइट निकालने का जरूरत है, तो निकालो इससे लेफ्ट और राइट का वैल्यू। सो लेफ्ट हैंड लिमिट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस h, यानी कि माइनस h बैठेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय h, माइनस 1 बाय h और बाय h। अरे बस कॉट इनवर्स जीरो से छोटा वाले कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, बता कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी का मान क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, कॉट का इनवर्स का ग्राफ याद है, ठीक है देख लो, बड़ा से देख लिया, ठीक है बस 10 इंक्रीज का कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या था, ऐसा, ये आपका पाई बाय 2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 0। सो क्या रिजल्ट बनेगा, कॉट इनवर्स इन माइनस इनफिनिटी यानी कि पाई। सो ऊपर में आपका पाई आ गया और नीचे आ गया 0, कोई फॉर्म नहीं है, सो आंसर इज इंफिनिटी, आंसर इज इंफिनिटी, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट्स, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h, सो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, कॉट इनवर्स 1 बाय h, ठीक बस, और ये हो गया दिस इज h। सो देखिए कॉट इनवर्स h का मान क्या आ गया, 0, कॉट इनवर्स 1 बाय इंफिनिटी, कॉट इनवर्स 1 बाय इंफिनिटी 0, और ये हो गया 0, 0 बाय 0 फॉर्म है, कैसे बने, बोलो कॉट इनवर्स इंफिनिटी है, कैसे बनाया जाए सवाल, कॉट इनवर्स है इंफिनिटी का मतलब 0, 0 बटा 0 फॉर्म आ गया, अब तो फॉर्म है, कैसे बनाया सर, अरे कॉट इनवर्स h का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स h होता है ना जी, तो दिमाग में आ सकता है, इसका मान क्या हो गया 1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट हो गया 1, सो कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए दो एक क्वेश्चन है इसके अपना बनाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 ऑफ सिग्नम ऑफ x, और ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ x, इसको बना 10 ऑफ सिग्नम ऑफ x, और ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ x। तो लेफ्ट और राइट डिस्कस करो, लेफ्ट हैंड लिमिट्स में आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, 0 समझ रहे ना, यहाँ लिखते हैं 0, a माइनस h होता है, तो 0 माइनस h क्या हो गया, 10 ऑफ सिग्नम ऑफ माइनस x माइनस h, और ये हो गया सिग्नम ऑफ माइनस h। अब बताओ जी h पॉजिटिव है तो बाहर में माइनस होने से नेगेटिव आ गया, और सिग्नम ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो -1, और ये हो गया -1, सो क्या हो गया, दिस इज 10 ऑफ -1, और नीचे हो गया -1, सो रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज 10 1। यही बात अब राइट हैंड में डिस्कस कर लीजिए और बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो बहुत हद तक आपको जानते थे, जानकारी है ही, कुछ कंफ्यूजन रहे तो हमसे पूरी बात कर लीजिएगा, और नहीं कंफ्यूजन है तो पूरा बना लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।